बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मे इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। आसमान से उतारी गई एक लजीज और मोजजाती गजा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये खाना जन्नत से आया था? क्या ये जमीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहरे अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़े मुकद्दस यानी शाम में दाखिल हो जाए, जिस मुकद्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन इस वक्त अर्ज़े मुकद्दस पर कौमे अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर, जंगजू और नहायत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा बनी इसराइल को हमरा लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़े मुकद्दस के करीब पहुंचे तो इनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत जोर और कुव्वत वाले हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहां दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इनके इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहां 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदाने तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा इस्तगफार करने लगी और माफिया मांगने लगी। मैदानी तिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में इनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए इस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाज़िल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो इस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि ये वादी वसी मैदान पर फैली थी, वहां सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी अनायतें की थी। इन्हीं अनायतों और नेमतों में एक नेमत मनो सलवा थी। दरअसल अल्लाह ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़िज़ा उतारी थी। एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताबे खरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि बाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल इसे देख कर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और इसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गूंद वहां के पेड़ और पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज इसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स इस वक्त सोया रहता था वो इस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जनूब की तरफ से हवाएं चलती तो इन परिंदों के हजूम बनी इसराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते
लिहाजा वो लोग उन्हें बआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मनोसलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मोजज़ा हुआ कि इनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते और ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती इनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादिये तिया में बनी इसराइल मनोसलवा और इन चश्मों की सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनोसलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका जखीरा ना करना। मगर बाज लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनोसलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चनाचे इन लोगों ने मनोसलवा में से कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहौसत फैल गई कि कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारका में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाली गजाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत की रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आसमान से गजा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है। कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी गजा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो इनका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादिये तिया में इनके लिए बादल का साया भेजा, इनके पीने की खातर चटियल बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनोसलवा भी नाज़िल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल ना किया। उन्होंने खुदा के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद अगले दिन जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखनी चाहिए कि इन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क की खातर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता करता है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।